Hello to all, good morning. Today we will discuss about the process of glycolysis. This is the process of chapter respiration in plants. अब हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में कैसे स्टेप्स चलते हैं यानी प्रोसेस क्या है. फर्स्टली this process is known as universal. Why this is known as universal? Because this process takes place in plant, animal and bacteria. ये प्रोसेस सभी में चलती है एंड ऑल द सेल्स पोजेस साइटोप्लाज्म. सारी सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. ड्यू टू द साइटोप्लाज्म ऑल द सेल्स have this process because glycolysis takes place where glycolysis takes place in the cytoplasm. And now definition breakdown of glucose is known as glycolysis. Glycolysis, this word is made up of two words, glyco and lysis. So glyco means glucose and lysis means breakdown. Means breakdown of glucose into different so the different compounds into pyruvate is known as glycolysis. Full process of glycolysis takes place in the 10 steps and here many enzymes used present in the cytoplasm. एंड इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे 2 फेजेस हैं. 2 फेजेस में स्टेप्स कंप्लीट होगी. फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज के 5 स्टेप्स हैं एंड देन सेकेंड पे ऑफ फेज. सेकेंड फेज इज पे ऑफ फेज. इसमें हमें 5 स्टेप मिलेंगे. मीन्स 5 स्टेप ऑफ ईच. फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज के लिए हमें मिल रहे हैं 5 स्टेप एंड देन पे ऑफ फेज के लिए हमें मिल रहे हैं 5 स्टेप्स. तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी. यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस रन होगी एंड इसके डिफरेंट एंजाइम्स के नेम. यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं. नाउ एटीपी आर सिंथेसाइज्ड बाय द ग्लाइकोलाइसिस बट फॉर द प्रोसीडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एटीपी की नीड होगी. नाउ हम देखते हैं कैसे. फर्स्ट वन ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे एंड ग्लूकोज को जब हम स्टेप में ले लेते हैं प्रोसेस वो काम कर रही है. हमने पूरा काम कर लिया है साइटोप्लाज्म में. ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. नाउ ग्लूकोज in the first step, glucose converted into glucose 6-phosphate. In glycolysis process, glucose converted into glucose 6-phosphate, and this process is not reversible. Single step process. ये बैक प्रोसेस नहीं है. मीन्स ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate की फॉर्मेशन होगा in the presence of specific enzyme that is the hexokinase. हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस start होगी and glucose change into glucose 6-phosphate. And now as we know this is the preparatory phase. These are the steps of preparatory phase. and preparation के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, एटीपी से. एटीपी यूज होगी. नाउ एटीपी यूज एंड ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. नाउ यहाँ पर ये वर्ड 6-phosphate, ये फॉस्फेट कहाँ से आया, ये ATP change into ADP and PI is removed from here. And now this phosphate react with this glucose. This free phosphate is the react with the glucose and form glucose 6-phosphate. As we know this process is irreversible. and अगर हम देखेंगे किसी भी सेल में, सपोज हमने ये सेल लिया एंड सेल में ग्लूकोज इंटर कर रहा है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate बनाने की प्रोसेस कहाँ से चलेगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम. एंड यहाँ इससे अटैच हो जाएगा फॉस्फेट. यहाँ इससे अटैच होगा ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होकर इसे आयोनाइज करेगा किससे, ग्लूकोज को. जब ग्लूकोज आयोनाइज हो जाएगा ग्लूकोज 6-phosphate, on that case ग्लूकोज सेल से बाहर नहीं जा पाएगा. सेल में इंटर किया है, प्रोसेस स्टार्ट हुई है, ग्लूकोज 6-phosphate बना है. नाउ अब ये रिवर्सिबल नहीं है, अब ये सेल से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट आयन आया है और इसे फॉस्फोराइज किया. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट आयन ये फॉस्फोराइज हो गया एंड देन
अब ये आयन के फॉर्म में है। नाउ प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप, अब आगे देखेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट चेंज होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रक्टोज इज ऑल्सो मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज। फ्रक्टोज में फॉर्मेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नेम फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। एंड नाउ दिस वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। Note it. This one is not reversible and here glucose 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये इंटरचेंजेबल है। नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज, हम प्रिपरेटरी फेज में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आगे चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में। आगे ये प्रोसेस चलेगी एंड फ्रक्टोज चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में। एंड इस प्रोसेस को आगे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आएगा। दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट चेंज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर ये 6 कार्बन कंपाउंड था, फ्रक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड था। नाउ ब्रेक डाउन होगा एंड 2 इक्वल हाफ्स में चेंज होगा। 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड प्लस 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा। दैट वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दीज आर द 3 कार्बन कंपाउंड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। यहाँ पर एक 6 कार्बन कंपाउंड का ब्रेकडाउन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज द ट्रायोस फॉस्फेट। ये प्रोसेस कैसे है? ये रिवर्सिबल है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इंटरचेंज विद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं एंड रिवर्सल प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 molecules of these product change into the 1,3-bis-phosphate glyceric acid। 1,3-bis-phosphoglyceric acid ये चेंज होगा एंड नाउ irreversible process। and when this 1,3-bis-phosphoglyceric acid will change into the next step, here ADP की प्रेजेंस में ATP का रिलीज होगा एंड एक फॉस्फेट आयन यहाँ से फ्री होगा एंड फॉस्फेट आयन फ्री होकर ATP का फॉर्मेशन करेगा। 2 ATP is formed in this reaction। now come at here again ADP, यहाँ देखेंगे सेम रिएक्शन से ATP का फॉर्मेशन हुआ एंड नाउ प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन कंपाउंड का क्या बन रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना एंड दिस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम चेंज इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। किसमें चेंज होगा? 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड अगले स्टेप में हम देखेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। अब हम एंड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2 कंपाउंड किसके हैं? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। एंजाइम कौन सा है? इनोलेज एंजाइम है। इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होके बनाएंगे प्रोडक्ट फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंड एट द लास्ट हम लास्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट नाउ यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम, फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट चेंज हो जाएगा पायरुविक एसिड में। किसमें चेंज हो रहा है? पायरुविक एसिड में। एंड दिस पायरुविक एसिड इज द इन प्रोडक्ट, पायरुविक एसिड इज द इन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एंड एट द लास्ट वी विल गेट 2 molecule of the pyruvic acid। and this full process takes place in the absence of oxygen। all the cell poses this reaction and this takes place in absence of the oxygen। so glycolysis is known as anaerobic process and end product of glycolysis is the pyruvate, that is the
ऑलिविक एसिड एंड टू मॉलिक्यूल्स। आप ये आगे इंटर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंड नेक्स्ट स्टेप आगे आएगा दैट इज द क्रेब्स साइकिल, एंड उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।